किसी भी प्रकार जब हमारा मन तृष्णा की तरफ खींचता है, सुख और वैभव की कामना जब हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, तब माया का तीव्र प्रवाह हमारे जीवन से आके टकराने लगता है। अपनी उन्नति के लिए सोचना कोई बुरा नहीं। भौतिक जगत में अपने परिवार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना कोई बुरा नहीं, किंतु उसमें फंस जाना, जैसे कोई बूढ़ा हाथी दलदल से भरे तालाब में फंस जावे, ऐसा हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का हम पालन करें और तटस्थ रहें, निर्लेप रहें। जल के भीतर जैसे कमल पुष्प रहता है, जल से ऊपर रहता है, उसमें डूबता नहीं। ऐसे ही जीवन में जो दुख आते हैं, कलेश आते हैं, उद्विग्नताएं आती हैं, भय आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, ये मनुष्य की बुद्धि को संतापित करते रहते हैं। उस समय हमें महान धैर्य, महान ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस समय हमारा विवेक नष्ट न हो, उस समय हम धर्म मार्ग में ही चलें, तब ही हमारे जीवन की सफलता हमें प्राप्त होती है और इस नाशवान जगत में अविनाशी तत्व हमें प्राप्त होता है। हे ऋषि, कुमार कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि अगस्त, जो मेरे इन वचनों को श्रवण करता है और हृदय में धारण कर लेता है, प्रतिदिन इन वचनों का स्मरण करता है और इस ज्ञान में विवेक पूर्वक स्थित हो जाता है, उस व्यक्ति को ना इस संसार में कोई क्लेश होता है और ना परलोक में उसको कोई कष्ट और क्लेश होता है। सुख दुख धूप और छाया की तरह हैं, हे ऋषि, जो सबके जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ना जीवन में हमेशा दुख रहता है, ना हमेशा सुख रहता है। धैर्यवान पुरुष ही इस भव सागर को परम पुरुष परमेश्वर का सिमरन करते हुए पार करते हैं। इतना कहकर स्वामी कार्तिकेय मौन हो गए।